Don't waste your money on painful threadings. I have a cheaper fix for you. The product, let's review it and find out is it really worth it. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको आज थ्रेडिंग वाले जो पेन है उससे थोड़ा रिलीफ दिलाने वाली हूँ। कुछ इजी प्रोडक्ट लेके आई हूँ आपके लिए। तो इसमें देखिए, ये मैंने यहाँ मंगवाया है अगैरो का ट्रिमर। 3-in-1 ट्रिमर है ये आपने काफ़ी देखा होगा, ऑलमोस्ट पॉपुलर है अभी तो ये प्रोडक्ट। और काफ़ी ये अगैरो का ही नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स में आता है। आपको इजीली फ्लिपकार्ट पे और भी ऑप्शंस दिख जाएंगे, बट मैंने ये अगैरो का इसलिए मंगाया था क्योंकि ये 3-in-1 था। आपको जनरली जो दूसरे मिलते हैं उसमें सिर्फ ये वाला हेड होता है जो फेशियल हेयर्स निकालता है, या अपर लिप्स के एरिया ले लो, या चिन एरिया, या ये जॉ लाइन वाला एरिया, उसके लिए मोस्टली यूज़ होता है। या कोई फोरहेड वगैरह पे भी यूज़ कर सकता है, तो उसके लिए ये ठीक है। बट मुझे थोड़ा आईब्रोज़ का आई गॉट टू नो कि थ्रेडिंग हम आईब्रोज़ पे भी कराते हैं। और आजकल के आपने देखा ही है, जो थ्रेड्स वो लोग यूज़ करते हैं पार्लर में, वो इतने ज़्यादा शार्प होते हैं, ऐसा लगता है कि वो पतंग का मंजा यूज़ कर रहे हैं आपकी थ्रेडिंग बनाने के लिए। तो मुझे एक्चुअली वो बहुत पेनफुल लगता था, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया। इसके साथ जो और भी आते हैं हेड्स, वो ये है, ये वाला हेड आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको ये वाला नहीं चाहिए तो ये वाला हेड निकाल के यहाँ से आप ये वाला दूसरा जो हेड है इधर, ये यूज़ कर सकते हो। तो इसमें यूज़ करने के लिए 3 हेड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ये है आईब्रो के लिए या शेविंग के लिए, या फिर अंडर आर्म्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो इसको। और ये एक दिया है आपको पूरा बॉडी शेविंग के लिए और ग्रूमिंग के लिए। इसमें कोम भी अटैच्ड है, तो आपको जैसे कोम भी होता जाता है वो साथ साथ, एंड रेज़र भी है, इसमें ब्लेड भी है, तो आपको वो ईज़िली आप एक्सेस कर सकते हो इसको। इसमें एक चार्जिंग केबल भी आता है इसके साथ। तो चार्जिंग केबल आप देख सकते हो काफ़ी लंबा है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है चार्ज करने में। मैं इसे ऑलमोस्ट आई वो टेल 6 to 8 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे अभी तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं काफ़ी बार इसे यूज़ कर चुकी हूँ। और ये वाला जो है ये भी एक कोम है, अगर आपको अटैच करना है इस वाले हेड के साथ, जो आप ये वाला रेज़र यूज़ करने वाले हैं, तो इसके साथ आप ये वाला कोम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दिया है, ये छोटा सा इसके साथ ब्रश भी आता है। अगर आप इसको हेड जो होता है ना, क्योंकि इसमें अंदर जो है वो एरिया बहुत कम है, तो यहाँ पे जो आपके फेशियल हेयर्स अंदर फंस जाते हैं उसको आप खोल कर इस ब्रश के साथ क्लीन कर सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं इसके यूसेज की। जो मैं इसको 6 to 8 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, तो ये वाला जो हेड है वो जो फेशियल यूज़ के लिए होता है, हेयर्स के लिए यूज़ के लिए, तो यहाँ पे अपर लिप एरिया में बहुत ही स्मूथ फिनिश आता है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पता भी नहीं चलता है आप कुछ यूज़ कर रहे हो। बहुत अच्छा, मतलब एकदम पेनलेस हेयर रिमूवर है ये। यहाँ वाले जो चेन एरिया है, या कभी कभी आपको थोड़े बहुत हेयर्स यहाँ पे भी होते हैं, या यहाँ पे फोरहेड पे, तो उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है, एकदम स्मूथ फिनिश आता है। हाँ, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है, मैं उसकी बात आगे करूँगी। तो फेशियल हेयर्स की बात हो गई कि इससे बहुत अच्छा फिनिश आता है, तो मेरी तरफ से आपको अगर पेनफुल लगता है अपर लिप्स के लिए, मेनली अपर लिप्स हमको बहुत पेनफुल लगता है, चाहे वो वैक्सिंग हो या थ्रेडिंग हो, दोनों में ही दर्द तो होता ही है। तो आप है ना, ये बिना सोचे समझे ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप अगैरो का ही लो, कोई भी ब्रांड का ले सकते हो जो भी आपको पसंद आए, तो पर ये वाला ले सकते हो। इसके कुछ फ्लॉज हैं, मैं उसके बारे में बात करती हूँ अभी। ये वाला जो है ना, इसका जो है ये वाला भी अच्छा है, मतलब आपको अगर ये है ना, ये ट्रिमर, ये आपके आईब्रोज के लिए या फिर आई हैंड्स वगैरह के लिए। तो ये वाला मैंने जब ट्राई किया तो इसमें थोड़ा परफेक्शन चाहिए। आपको ये नहीं है कि आप पहले दिन से इसको लाए और यूज़ करने लगे, बिकॉज आईब्रोज वाला एरिया आपको पता है उसको शेप करना पड़ता है, अंदर वाला एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। तो एक्चुअली इसका जो आगे का जो माउथ है, ये होल्डर है ना, ये थोड़ा हैवी है यूज़ करने में। जब हम इसको ऐसे ऐसे करके यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा हैवी है, ग्रिप इतनी अच्छे से बनती नहीं है। तो मैं कहूँगी कि आईब्रोज़ के लिए हाँ, थोड़ा बहुत
अगर ऊपर से या कहीं से मतलब साइड वाला एरिया है या फिर फॉरहेड वगैरह है, आपको उससे करना है तो आप कर सकते हो। बट हाँ, शेपिंग नहीं हो पाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे अभी तक उतना परफेक्शन नहीं आया है इसमें। कहीं भी मैं करती हूँ थोड़ा बहुत आ जाता है, मतलब दूर से सामने वाले को नहीं पता लगेगा, बट हाँ आप पास से देखेंगे ना तो वो शेप वाला लुक होता है ना, जो रेज़र से हमें आता है वैसा दिखने लगता है। रेज़र में जो होल्डर होता है वो पतला होता है तो हमारी ग्रिप अच्छी बनती है, पर इससे ग्रिप उतनी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ना ये काफ़ी मोटा है। आप करते वक्त आपको दिखता नहीं है, समझ नहीं आता कि कहाँ लगाएं, क्योंकि हेड बहुत बड़ा है और वो एरिया बहुत छोटा होता है। तो मिस्टेकनली अगर आपका कट गया, मतलब आई मीन अगर कहीं और भी लग गया या घूम गया रेज़र, तो वो आपको प्रॉब्लम है, आपका शेप ख़राब हो सकता है। तो आप ये प्रैक्टिस करके हाथ पे और फिर ही ट्राई करें, या इधर वाले एरिया पे पहले ट्राई कर लें तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तीसरा वाला जो चीज़ है वो है अंडर आर्म। तो अंडर आर्म वाला एरिया है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सॉफ्ट, मतलब स्किन बहुत ऐसे सिकुड़ जाती है, तो सिकुड़ने की वजह से आपको हमेशा टाइट होल्ड करके और अच्छे से उसको रेज़र करना पड़ता है। तो खुद से ये करना मुश्किल है, तो मत करना खुद से। अगर कोई है सामने करने के लिए तो आप होल्ड करके देन आफ्टर रेज़र कर सकते हो, तो ये कर जाएगा काम। बट हाँ, हार्ड हेयर्स पे जहाँ पे होते हैं, आईब्रोज़ के हेयर फिर भी छोटे होते हैं, बट हार्ड हेयर्स जहाँ पे होते हैं तो मैं कहूँगी पहले आप उनको ट्रिम करें। लॉन्ग हेयर्स अगर हैं ट्रिम करके देन आफ्टर यूज़ करें। और हार्ड हेयर पे ना काफ़ी बार आपको मतलब बार बार उसको आपको उसी जगह पे फेरना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में क्लीन फिनिश नहीं आता है, रह जाते हैं बाल। हार्ड हेयर में हो सकता है आपको एकदम 0 नंबर के बाल या कुछ दिखें, एकदम स्मूथ फिनिश ना आए, तो ये हो सकता है। तो आई वुड रिकमेंड नॉट डूइंग दैट। आप अगर वैक्सिंग इधर आप अगर वो कर सकते हो, बेयर कर सकते हो, तो वैक्सिंग से ही करो, उससे अच्छा फिनिश नहीं आता है किसी से भी। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ इसकी ओवरऑल प्रोडक्ट यूसेज के बारे में, तो हाँ, आपको क्विक फिक्स है। आप कहीं कभी जाना होगा और फटाफट आपको फेशियल हेयर्स हटाने हैं, तो यू कैन क्विकली यूज़ दिस एंड गो। फॉर लेज़ी गर्ल्स हु डोंट वांट टू गो एनीवेयर एंड घर में ही उनको थोड़ा बहुत फिक्स करके चला लेना है, जिनकी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं आती है, तो उनके लिए भी परफेक्ट चॉइस है ये। अब तीसरी चीज़ ये है कि बात करें कि 1000 रुपये में ये वर्थ है या नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1000 रुपये में आता है, उससे कम में मिल जाएगा 999, या उससे कभी ऑफ़र में 50-100 रुपये इधर उधर मिल जाएगा आपको। बट 1000 रुपये के हिसाब से वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि मुझे ठीक लगा। बहुत वाओ प्रोडक्ट नहीं है कि वाओ एकदम कुछ अलग ही मुझे मिल गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, वैसा नहीं है। मैंने सिर्फ एगारो का ट्राई किया है, और एक ब्रांड है, मैं याद आएगा या अमेज़ॉन पे अगर मुझे दिख गया वो वाला तो मैं उसका पिक्चर लगा दूँगी यहाँ कहीं पे। तो ये उसके मैं बताऊँ ना, उसका भी ऐसा ही है, पर वो लिपस्टिक साइज़ में आता है। लिपस्टिक साइज़ आपने देखा है, इतना सा लिपस्टिक साइज़ में, और बहुत हल्का होता है, होल्ड करने में ग्रिप भी अच्छी बनती है और काम ऐसे ही करता है। उसको मैंने यूज़ किया है, इट वॉज़ फॉर 950, बट आई थॉट कि अगर ये 3 in 1 मिल रहा है, इसमें काफ़ी सारे हेड्स भी मिल रहे हैं मुझे, मतलब सारा बॉडी का काम हो जाएगा इससे, तो फिर मैंने इसलिए ये जल्दी जल्दी के लिए लिया कि ये इमरजेंसी में सच काम आ ही जाता है। तो आप इसे या किसी भी प्रोडक्ट को ले सकते हो, सब ऑलमोस्ट सिमिलर काम करते हैं। बट हाँ, अगर आप सोचें कि 1000 रुपये देकर मैं एकदम ही सैलून वाला फिनिश पा सकती हूँ या नहीं, तो रिप्लेसमेंट तो नहीं है। आई वुड से वैक्सिंग का जो लुक आता है वो अलग ही आता है, क्योंकि इससे ग्रोथ बहुत जल्दी आ जाती है। अगर आपने आज हटाए हैं ना, तो थोड़े दिन में इट वुड, एक कल परसों से ही आपका इट वुड पीक आउट योर हेयर। आपकी ग्रोथ जो है ना वो साथ साथ आने लगती है और दिखने लगता है। और ये जो होता है ना, ये वाला एरिया, आप जब वैक्सिंग में ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे करते हो ना तो आपको स्मूथ ही लगेगा, क्योंकि एकदम जो रुआं वाला बाल है वो दोबारा से आता है, रूट से शायद वो वहाँ से खिंचता है। बट यहाँ पे ना वो कटता है ना, तो वो वाला जो शेप वाला फिनिश है ना वो आता है। यहाँ पे एटलस फील नहीं होगा, बट जब ग्रोथ आ जाएगी थोड़ा थोड़ा तब लगेगा, तो ये उसके लिए ठीक है। तो वो आप देख लीजिए, आपको वैसा कुछ चाहिए, अगर क्विक फिक्स चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगी जो वुमेंस रेज़र आता है ना, वो भी बहुत अच्छा काम करता है इमरजेंसी में। हैंड्स वगैरह के इतने इतने हैंड्स अगर आपको शेव करने हैं, अंडर आर्म शेव करना है या यहाँ के बाल हटाने हैं, तो भी मैंने कभी फेशियल हेयर्स के लिए वो रेज़र यूज़ नहीं किया है।
बट आई वुड रिकमेंड कि ये आप कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको सस्ते में कुछ अच्छी डील मिल जा रही है ना तो आप ले सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अंडर आर्म्स और आपका बाकी जो बॉडी ग्रूमिंग का जो एरिया है ना, आप प्लीज़ वैक्सिंग ही कराएं, इसको नहीं यूज़ करें, बिकॉज बहुत सारे आपको वो टेक्स लेने पड़ेंगे एंड इट इज़ मतलब नॉट वर्थ योर टाइम, आई वुड से। ठीक है, आपको इमरजेंसी आपने कभी कभार कर लिया, दैट्स ओके, बट नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरी टाइम यूज़। तो दिस इज़ अ ऑनेस्ट और अनफिल्टर रिव्यू फ्रॉम माई साइड। मैं यहाँ पर सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यूज़ देती हूँ आपके पैसे बचाने के लिए। तो आपको भी अगर ऑनेस्ट ब्रेकडाउन्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ सिर्फ सच मिलेगा।